कैसे हो आप लोग। माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र। मैं बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर करा रहा हूं। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके पहले मैंने बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म करा चुका हूं। आज पेलियोबॉटनी लेके आया हूं। मैं पहले से क्वेश्चन लिख के रखता हूं ताकि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो पाए। मैं 15 से 20 मिनट में कोशिश करता हूँ 40 से 50 क्वेश्चन डिस्कस करने की। ये सारे चैप्टर वाइज पिछले 10 से 15 साल के पूछे गए क्वेश्चन है फ्रेंड, जो डिफरेंट बायोलॉजी के एग्जामों में पूछे गए हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट काम देने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, अब बिना टाइम खराब किया ये स्टार्ट करते हैं। आज कौन सी प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है? पेलियोबॉटनी, जिसको जीवाश्म विज्ञान हिंदी में बोला जाता है। आइए पहला क्वेश्चन, द बॉटनिकल नेम इन विच स्पेसिफिक इफलेट रिपीट्स द एग्जैक्टली जेनेरिक नेम। ठीक है, इसमें दिया है कि जो वनस्पतिक विज्ञान में जो स्पेसिफिक नेम दिया जाता है, कुछ स्पेसिफिक नेम ऐसे होते हैं जो जेनेरिक नेम की तरह सेम होते हैं, मतलब जेनेरिक नेम को संकेत करते हैं। तो उस ब्रांच को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फ्रेंड टॉटोनॉमी। ठीक है फ्रेंड, क्या बोलते हैं? टॉटोनॉमी। टॉटोनॉमी, ठीक है, जिसमें स्पेसिफिक नेम और जेनेरिक नेम सेम हो तो टॉटोनॉमी हो गई। क्वेश्चन नंबर 2, विच प्लांट फर्स्ट नोन इन द फॉसिल स्टेट। पहले वो फॉसिल, ठीक है, जीवाश्म के फॉर्म पे था, बाद में वो लिविंग स्टेट में भी पाए गए हैं। तो ऐसे प्लांट को क्या बोला गया फ्रेंड? वो बोला गया, डिस्कवर किया गया। तो ये जो ऑप्शन दिए थे उसमें से मेटासिकोआ सही आंसर है। मेटासिकोआ, ठीक है, मेटासिकोआ। पहले इनको जीवाश्म की तरह माना जाता था, बाद में इनका ग्रोथ भी देखा गया। ये एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं फ्रेंड। ये सीड प्लांट है और इसलिए इनको, ये क्वेश्चन में जो आंसर जाएगा वो मेटासिकोआ जाएगा। पहले जो है इनको फॉसिल स्टेट में था, बाद में जो है डिस्कवर किया गया ऐसे लिविंग स्टेट, मतलब इनकी ग्रोथ भी हो रही है कहीं ना कहीं। अब ये क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप डोमिनेंट ऑन द अर्थ ड्यूरिंग जुरासिक पीरियड। जुरासिक पीरियड में कौन सी प्लांट ग्रुप है जो डोमिनेंट थी? तो डोमिनेंट थी आपकी फ्रेंड कौन सी प्लांट ग्रुप? और डोमिनेंट थी बेनीटिटेल्स। ठीक है, बेनीटिटेल्स ग्रुप की जो प्लांट थी वो आपकी जुरासिक पीरियड में डोमिनेंट थी। ठीक है, बेनीटिटेल्स। स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, इसमें मेरा मार्कर नहीं चल रहा है फ्रेंड, पता नहीं क्यों। बेनीटिटेल्स ग्रुप की प्लांट जो है जुरासिक पीरियड में डोमिनेंट प्लांट थी। इसका सही आंसर है बेनीटिटेल्स। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट एविडेंस ऑन द लाइफ, फर्स्ट एविडेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ डेट्स बैक। कितने पहले जो है लाइफ, अर्थ पे लाइफ उत्पन्न हुई थी, इसका डेट पूछा है क्वेश्चन में। तो फॉसिल द्वारा पता किया गया था, तो नियर अबाउट माना गया है 3.5 बिलियन ईयर एगो। ठीक है, बिलियन है नॉट मिलियन, बिलियन ईयर एगो। ठीक है फ्रेंड, 3.5 बिलियन ईयर एगो माना गया है कि लाइफ जो है अर्थ पे प्रेजेंट हुई थी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड एज ए लिविंग फॉसिल। इसमें से लिविंग फॉसिल, तभी मैंने बताया हूं कि पहले जो है जो मेटासिकोआ ग्रुप थे जिम्नोस्पर्म के, उन्हें जीवाश्म मतलब फॉसिल में रखा गया था। बाद में देखा गया कि कुछ एरिया में हिमालय, नॉर्थन हिमालय एरिया में इनकी ग्रोथ भी हो रही है, तो इनको लिविंग फॉसिल की तरह रखा गया था। तो सही आंसर यहां पे जाएगा आपका मेटासिकोआ। मेटासिकोआ, ठीक है फ्रेंड। अब आ जाइए, लाइफ ओरिजिनेटेड किस ईरा में, कौन से ईरा में, कौन से महाकाल में जो है जीवन का उत्पत्ति हुआ था? तो उत्पत्ति हुई थी आपकी फ्रेंड प्री काम्ब्रियन ईरा में। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। प्री काम्ब्रियन जो महाकाल थी, ईरा था, उसमें जो है पहली बार लाइफ की उत्पत्ति, ओरिजिनेशन माना गया है। अब आ जाइए, विच प्लांट डिस्क्राइब्ड बाई किडस्टोन लैंग। दो साइंटिस्ट थे, किडस्टोन और लैंग। उन्होंने देवोनिया जो ये पीरियड थी उसमें किस प्लांट के बारे में डिस्क्राइब किया था? तो प्लांट थी फ्रेंड, कौन सी प्लांट थी? राइनिया प्लांट थी। ठीक है, राइनिया प्लांट के बारे में डिस्क्राइब किया गया था देवनिया में बाय साइंटिस्ट किडस्टोन एंड लैंग द्वारा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द एज ऑफ
प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स, नहीं, हाँ, प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स, जो हमारे प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स हैं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, वो किस ईरा में आए थे? तो पहली बार जब लाइफ उत्पत्ति हुई थी तो माना गया है कि यही माइक्रोब्स ही पहले लाइफ थे, तो ये आए थे आपके प्रोकैम्बियन ईरा में, ठीक है, प्रोकैम्ब्रियन ईरा में आए थे। अब आ जाइए, रिमेन्स ऑफ आर्चीजोइक ईरा कंटेन एविडेंस ऑफ, जो आर्चीजोइक ईरा है उसमें जो उनके रिमेन है, बचे हुए पार्ट हैं, उससे क्या एविडेंस मिलते थे? उसमें एविडेंस मिलते थे कि बैक्टीरिया और एल्गी के, ठीक है, बैक्टीरिया एंड एल्गी, ठीक है फ्रेंड, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु और शैवाल के रिमेन्स पाए जाते हैं आर्चीजोइक एरिया से। फिर है फर्स्ट सीड प्लांट अपीयरिंग ड्यूरिंग, पहला जो है सीड प्लांट कब अपीयर हुआ था फ्रेंड? ये अपीयर हुआ था आपका कार्बोनीफेरस पीरियड में, कार्बोनीफेरस पीरियड में। कार्बोनीफेरस नाम इसलिए पड़ा फ्रेंड, इस पीरियड में जो प्लांट पाए जाते थे उसको स्वाम फॉरेस्ट बोला जाता था। स्वाम फॉरेस्ट क्या है कि जब दब गए मिट्टी के नीचे, मतलब सॉइल के नीचे, तो वहां से कोयला का उत्पत्ति होने लगा, तो कोल की वजह से इनका नाम कॉर्निफेरस पड़ा गया। तो ये पहले सीड प्लांट माना गया है कि कॉर्निफेरस पीरियड में ज़्यादा थे। फिर है प्रिमेटिव एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, जो हमारे प्रिमेटिव एटमॉस्फेयर थी अर्थ की, कैसी थी? वो रिड्यूसिंग थी, ठीक है फ्रेंड। स्टार्टिंग में अर्थ के पास ऑक्सीजन नहीं था फ्रेंड, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थी ज़्यादा, और उसके बाद नाइट्रोजन था, हाइड्रोजन थी। लेकिन जब ज्वालामुखी फूटे, मतलब वॉल्केनिक इरप्शन हुए, तो पृथ्वी का जो है तापमान घटा, उसके बाद जो है क्या हुआ? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर बने, मतलब धीरे धीरे फिर जो है एटमॉस्फेयर रिड्यूस हुआ। तो प्रिमिटिव जो है एटमॉस्फेयर पूछा है अर्थ का, तो रिड्यूसिंग थी। फिर क्रायो प्रिजर्वेशन इज यूज फॉर, जो क्रायो प्रिजर्वेशन है किस लिए यूज किया जाता है? तो क्रायो प्रिजर्वेशन में प्रिजर्व किया जाता है कोई चीज को लंबे समय तक, जैसे सीमेन का इसमें ऑप्शन दिया था, सीमेन का प्रिजर्वेशन करते हैं, सेल का प्रिजर्वेशन करते हैं, टिश्यू का प्रिजर्वेशन करते हैं, ठीक है फ्रेंड। और आंसर में ऑल ऑफ दिस लगाएंगे। इसके लिए क्या है कि -80 डिग्री सेंटीग्रेड कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं फॉर प्रिजर्वेशन, और भी चीज यूज करते हैं, जैसे लिक्विड नाइट्रोजन यूज करते हैं, -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड नाइट्रोजन में सीमेन का प्रिजर्वेशन करते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13, फ्लावरिंग हर्बेसियस प्लांट डोमिनेंट दी अर्थ, जो फ्लावरिंग हर्बेसियस प्लांट है अर्थ पे कब डोमिनेंट थे फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर 13 है कि जो हर्बेसियस प्लांट है वो अर्थ पे कब डोमिनेंट थे? तो अर्थ पे डोमिनेंट थे प्लेओसीन टाइम पे, ठीक है, प्लेओसीन पीरियड में डोमिनेंट थे हर्बेसियस फ्लावरिंग प्लांट ऑन दी अर्थ। फिर विच प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल इन द प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन, जो फॉसिलाइजेशन है, ठीक है, जीवाश्म का जो प्रोसेस है, उसमें कौन सी थ्योरी एप्लीकेबल होती है? तो उसमें दो थ्योरी एप्लीकेबल होती है, एक है रिप्लेसमेंट थ्योरी, ठीक है फ्रेंड, रिप्लेसमेंट थ्योरी, और दूसरा है इनफिल्ट्रेशन थ्योरी। तो इसमें दोनों ऑप्शन आएंगे आंसर, बोथ ऑफ दिस, रिप्लेसमेंट थ्योरी एंड इनफिल्ट्रेशन थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज बेस्ट साइट इन इंडिया फॉर स्टडी ऑफ फॉसिल, जीवाश्म की स्टडी के लिए भारत में सबसे अच्छा जगह कौन सी है? तो भारत में सबसे अच्छी जगह माना जाता है एरावली हिल्स, ठीक है फ्रेंड, एरावली हिल्स में जो राजस्थान में पाया जाता है फ्रेंड। इसमें जो है फॉसिल की स्टडी के लिए सबसे बेस्ट एरिया साइट माना जाता है एरावली हिल्स को, ठीक है फ्रेंड। किसको माना जाता है? एरावली हिल्स को माना जाता है। ये माउंट अबू जो राजस्थान में वहां पे स्थित होती है, ठीक है, माउंट अबू में एरावली हिल्स। फिर है फॉसिल्स वेयर नो ऑर्गेनिक मटेरियल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट, तो कौन ऐसे फॉसिल्स को क्या बोलते हैं? ऐसे जीवाश्म को जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स नहीं होते हैं, तो उनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? पेट्रिफिकेशन
फाइड की पेट्रिफिकेशन, ऑप्शन में देखिए दिया है आपका पेट्रिफिकेशन, पेट्रिफिकेशन, ठीक है फ्रेंड। पेट्रिफिकेशन मतलब होता है कि कोई एनिमल डेथ हो गई और उसके जो हार्ड पार्ट हैं बस वो बचे रहते हैं, सॉफ्ट पार्ट या तो सड़ के गल जाते हैं और नहीं तो कोई मांसाहारी जानवर उसको खा लेता है, तो सिर्फ हार्ड पार्ट जो है रॉक्स के नीचे या कहीं डिकम्पोज हो जाते हैं, तो उस फॉसिल को पेट्रिफिकेशन कहते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17, इन विच रॉक्स अर्लियर वेस्कुलर प्लांट डिस्कवर्ड, कौन सी रॉक्स है जिसमें अर्लियर प्लांट जो है डिस्कवर्ड हुए थे, तो वो थी सिलूरियन रॉक्स, ठीक है फ्रेंड, सिलूरियन रॉक्स जो है वेस्कुलर प्लांट जो जाइलम फ्लोएम जिसमें पाए जाते हैं, वो प्लांट पहली बार डिस्कवर्ड हुई थी कौन से रॉक में, तो सिलूरियन, ठीक है। अब आ जाइए फॉसिलाइजेशन को और क्या बोलते हैं, तो फॉसिलाइजेशन मतलब आपका जीवाश्म को और प्रिजर्वेशन बोल सकते हैं। जैसे हम कोई चीज प्रिजर्व करते हैं लंबे समय तक, ऐसे ही जो नेचुरल कोई चीज जो है चट्टानों के नीचे और कहीं भी प्रिजर्व हो गई है तो उसी को फॉसिलाइजेशन बोलते हैं। तो फॉसिलाइजेशन को और क्या बोल सकते हैं, प्रिजर्वेशन बोल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। सही ऑप्शन प्रिजर्वेशन में टिक लगाइएगा। ब्रांच दैट डील्स विथ प्लांट लाइफ ऑफ जियोलॉजिकल पास्ट इज कॉल्ड एज, जो जियोलॉजिकली पुराने जो है प्लांट की लाइफ है उनके बारे में स्टडी को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पेलियोबॉटनी, ठीक है। क्या कहते हैं, पेलियोबॉटनी, ठीक है फ्रेंड, पेलियोबॉटनी। फॉसिल्स आर फाउंड, फॉसिल्स कहां पे पाए जाते हैं, तो फॉसिल सेडिमेंट्री रॉक्स के नीचे पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, फॉसिल्स आर फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक्स, जो चट्टानों के नीचे पाए जाते हैं, ठीक है, सेडिमेंटरी रॉक्स में। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन डीप सी, समुद्र के गहरे पानी के अंदर कौन सा सोर्स है एनर्जी का, तो यही फॉसिल है, यही जीवाश्म है जो समुद्र के नीचे रहने वाले लिविंग थिंग को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम लोग समुद्र के ऊपर या अर्थ पे रहते हैं तो हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी सन है, सूर्य है, वैसे समुद्र के गहराइयों में जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो फॉसिल है। फिर है पेट्रिफिकेशन, इम्प्रेशन, कंप्रेशन, ये क्या है, ये टाइप्स ऑफ फॉसिल हैं, ठीक है, जीवाश्म के प्रकार हैं फ्रेंड। अभी मैंने बताया पेट्रिफिकेशन उन्हें कहेंगे कोई एनिमल है जो डेथ हो गया है और उसका हार्ड पार्ट जो है चट्टानों के नीचे या कई साल तक जमीन के नीचे पड़ गया है, बाकी उसका जो सॉफ्ट पार्ट है जैसे मसल्स हुआ, स्किन हुआ, वो सड़ के गल गई है या कोई मांसाहारी एनिमल उसको खा लिया है, तो ऐसे हार्ड पार्ट जो बचे हुए रहते हैं उनको पेट्रिफिकेशन कहते हैं, ठीक है, फॉसिल फॉर्म में। फिर है विच इज ए वर्ल्ड फेमस पेलियोबॉटनिस्ट, पेलियोबॉटनिस्ट वर्ल्ड फेमस कौन है फ्रेंड, हमारे इंडिया के वर्ल्ड फेमस हैं प्रोफेसर बीरबल साहनी जो है वर्ल्ड फेमस पेलियोबॉटनिस्ट है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी जो है ये लखनऊ में स्थित है फ्रेंड। ये 1946 में स्थापित हुई थी और बीरबल साहनी जिनको फादर ऑफ इंडियन पेलियोबॉटनी भी बोला जाता है, इनकी डेथ 1949 में हो गई थी। तो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी सिचुएटेड इन लखनऊ, लखनऊ जो यूपी में पड़ता है फ्रेंड, लखनऊ यूपी का राजधानी भी है। फादर ऑफ इंडियन पेलियोबॉटनी, देखिए बीरबल साहनी के ऊपर भी 3 क्वेश्चन पूछ लिया। पहला पूछा कि वर्ल्ड फेमस पेलियोबॉटनिस्ट प्रोफेसर बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी सिचुएटेड इन लखनऊ। फिर फादर ऑफ इंडियन पेलियोबॉटनिस्ट कौन है, ये भी है आपके प्रोफेसर बीरबल साहनी, अब आ जाइए ब्रांच ऑफ बॉटनी डीलिंग्स विथ एक्सटिंक्ट प्लांट, जो प्लांट विलुप्त हो गए हैं उनको स्टडी को क्या कहते हैं फ्रेंड, उनकी स्टडी को कहते हैं पेलियोबॉटनी। जो अभी प्लांट नहीं उग रहे हैं, मतलब प्रिजर्व फॉर्म में, फॉसिल के फॉर्म में प्रेजेंट है, उनको स्टडी को क्या बोलते हैं, उनकी स्टडी को बोलते हैं फ्रेंड पेलियोबॉटनी।
अब आ जाइए पेलियोबॉटनी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो पेलियोबॉटनी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है फ्रेंड? पेलियोबॉटनी रिसर्च इंस्टीट्यूट अभी बताया हूँ, एक बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट फॉर पेलियोबॉटनी रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, और पेलियोबॉटनी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी सिचुएटेड एट लखनऊ। अब ये लास्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया। इंडिया में जो सबसे लार्जेस्ट हर्बेरियम है, हर्बेरियम क्या होता है फ्रेंड? जहाँ पे प्लांट स्पेसिमेन कलेक्ट करके रखे जाते हैं। ये कौन सी है इंडिया में? ये है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम। ठीक है फ्रेंड, हर्बेरियम कहाँ पे है? ये है हावड़ा में, हावड़ा कलकत्ता में पाया जाता है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, जो इंडिया की लार्जेस्ट हर्बेरियम है। इसमें जो है 12,000 से ज़्यादा जो है प्लांट स्पेसीज रखे गए हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये आज का पेलियोबॉटनी क्लास कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आई होगी। कोई चीज़ ना समझ में आए तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एंजियोस्पर्म। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारा चैनल है स्टडी बाय डॉक्टर JK। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।